चेहरे के ऐसे जिद्दी मोटे तीखे बाल जिन पर कोई भी होम रेमेडी कोई भी नुस्खा ट्राई कर लो लेकिन नहीं जाते हैं बिना रेजर बिना वैक्स के। लेकिन दोस्तों आज की इस रेमेडी में आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ जिससे आप बिना दर्द बिना वैक्स बिना रेजर के घर की चीज़ों से आप अपने जो हेयर हैं जो अनवांटेड हेयर हैं जो जिद्दी मोटे बाल हैं उनको ईजिली घर पर रिमूव कर सकते हो। ना पार्लर जाने का झंझट है, ना कोई महंगा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, ना वैक्स की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। बस घर की चीज़ें मात्र 5 मिनट में बिना दर्द के अनवांटेड हेयर से आप छुटकारा पालोगे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों मैंने कई सारी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करी हैं, कई सारी होम रेमेडी बताई हैं, तो आप सबका यही कमेंट रहता है कि दीदी होम रेमेडी तो करते हैं लेकिन पूरी तरीके से बाल नहीं जाते हैं। जो छोटे छोटे रोए टाइप के बाल हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन जो मोटे हेयर होते हैं कुछ चेहरे पर, किसी किसी के चेहरे पर ऐसे जिद्दी मोटे हेयर होते हैं जो एक बार में नहीं जाते हैं और जिनको हटाने के लिए हमें या तो वैक्स का यूज़ करना पड़ता है या फिर हम रेजर का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं, तभी वो बाल जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों की फरमाइश पर ही आप लोग घर में कैसे सुरक्षित तरीके से बिना दर्द के आप अपने अनवांटेड हेयर रिमूव कर सकते हो। सिर्फ चेहरे के ही नहीं, इस रेमेडी से आप अपने हाथ पैरों के, क्योंकि जो हाथ पैरों में बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, किसी भी होम रेमेडी से ईजिली नहीं जाते हैं। इसके लिए हमें प्रॉपर वैक्स लेना पड़ता है या फिर हम रेजर का इस्तेमाल करें तभी हम इन बालों को हटा पाते हैं। अब बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कि मैं हूँ, मुझे दर्द बहुत होता है और दर्द मुझसे सहन नहीं होता, तो इस वजह से मैं भी कभी पार्लर पर जाकर वैक्स नहीं करवाती हूँ। तो मैं घर पर ही अपना जो होम रेमेडी है उसे अपना जो वैक्स है वो हाथ पैरों के जो बाल हैं वो रिमूव कर लेती हूँ। तो आप भी बिना दर्द के बहुत आसानी से 5 से 7 मिनट में ये जो मोटे मोटे बाल हैं किसी भी बॉडी पार्ट के आप हटा सकते हो, बिना खर्चा करे ज़्यादा, बिना महंगा ट्रीटमेंट लिए, बिना पार्लर के जाए आप घर में ही अपना जो हेयर रिमूव है वो कर सकते हो। तो चलो जानते हैं कि इस रेमेडी को हमें कैसे तैयार करना है। दोस्तों सबसे पहले तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो दोस्तों ये जादुई रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहली और जो खास चीज़ है वो हमें लेनी है 4 चम्मच गुलाब जल की। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो फिर इसकी जगह पर आप फिल्टर वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच लिया है गुलाब जल का। अब जो अगली चीज़ है वो आधा नींबू का रस लिया है, क्योंकि ये जो रेमेडी है वो आपके चेहरे के जो अनचाहे बाल है उसको हटाकर आपके चेहरे पर काफ़ी अच्छा नेचुरल ग्लो लेकर आएगा, साथ ही जो टैनिंग है उसको भी रिमूव करेगा, चेहरे पर एक नेचुरल चमक भी आएगी। तो यहाँ पे मैंने आधा नींबू का रस ऐड किया है। जब आप नींबू का रस ऐड करो तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि नींबू के जो बीज हैं वो हमारी रेमेडी में ना जाने पाए, क्योंकि अगर बीज चले गए ना तो फिर जब हम इसको लगाएंगे अप्लाई करेंगे तो फिर ये बीज थोड़ी सी दिक्कत देंगे। तो आपको पहले ही नींबू के जो बीज हैं ये बीज अच्छे से साफ कर लेने हैं, हटा लेने हैं। अब नींबू का जो रस है और गुलाब जल को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अब इस रेमेडी का जो अगला चीज़ है वो आपको लेना है 1 चम्मच बेसन यानी कि चने का आटा, और इसको बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है। ये जो हम घोल तैयार कर रहे हैं उसको आपको थोड़ा पतला सा रखना है और अच्छे से मिक्स कर दीजिए, जिससे कि जो बेसन के लम्स हैं वो हमारी रेमेडी में ना पड़े। बहुत ज़्यादा थिक आपको ये रेमेडी नहीं बनानी है। तो इस तरह से देखिएगा मैंने बेसन को अच्छे से घोल दिया है। आपको सारी चीज़ों का जो अमाउंट है वो ध्यान से देखना है। जैसे 4 चम्मच हमने गुलाब जल के लिए थे, 1 चम्मच हमने नींबू का रस लिया था और 1 चम्मच ही बेसन लिया है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा थिक कर देते हो या फिर बहुत ज़्यादा पतला कर देते हो तो आपकी रेमेडी एकदम परफेक्ट नहीं बनेगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके चेहरे के जो बाल हैं या फिर आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पर हेयर है उनको रिमूव करेगा, साथ ही आपकी जो टैनिंग है उसको भी हटाएगा, कालापन है उसको भी दूर करेगा और इंस्टेंट आपको गोरापन देगा। तो अब जो अगली चीज़ है जो इस रेमेडी की जान है वो हमें मिलाना है। जैसे हमने 1 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया था तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच ये
पाउडर मिला रही हूँ। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा पाउडर है, तो ये है फेस वैक्स पाउडर। जी हाँ, फेस वैक्स के लिए एक अलग से पाउडर आता है फेस वैक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ होता है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। मैं इसको बहुत टाइम से ट्राई करी हूँ, तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इंस्टेंट आपके जो हेयर हैं उसको हटा देता है, क्योंकि इसको हमने बेसन और नींबू के रस के साथ इस्तेमाल किया है, तो ये रेमेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनकर तैयार हो। तो अगर आप इस तरह से वैक्स को इस्तेमाल करते हो तो आपकी वैक्स एकदम नेचुरल चीज़ों से बनकर तैयार होती है। तो आप सभी चीज़ों को हम अच्छे से घोल देंगे। जब आप ये वैक्स बनाते हो, तो जब आपको बनाना है, मतलब यूज़ करना है, उसी टाइम को आपको इसको ना घोल कर तैयार करना है। तो इस तरह से आपका परफेक्ट फेस वैक्स बनकर तैयार है। ये जो वैक्स है वो आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट पर लगा सकते हो। जैसे जिन लोगों को हाथ पैरों में वैक्स करवाने का मन नहीं करता है दर्द की वजह से, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं अपने जो जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो कान के पास है और यहाँ पे हमें हेयर होते हैं, तो मैंने वहाँ पे लगा लिया है। मुझे बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर होम रेमेडी का ही इस्तेमाल करती हूँ। मैंने आज तक अपने चेहरे पर कभी भी किसी भी रेज़र या वैक्स का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि वैक्स के बाद और हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा लूज़ पड़ने लगती है। अगर आप बहुत बार बार वैक्स करवाते हो तो स्किन लूज़ होती है, साथ ही पोर्स की हमें प्रॉब्लम होती है, ओपन पोर्स भी बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो मैं कभी भी नहीं करती हूँ, मैं हमेशा नेचुरल चीज़ों से ही करती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है और मेरी हेयर ग्रोथ बढ़ने की जगह कम हुई है। अगर आप नेचुरल चीज़ों से करते हो तो आपकी हेयर ग्रोथ कम होती है नेचुरली। तो यहाँ पे मैंने पतला पतला सा जो पेस्ट बनाया था पूरे फेस पर लगा लिया है, जहाँ भी मुझे बाल हटाने थे। यहाँ पे चिन एरिया पे हमें बाल होते हैं थोड़े से सख्त टाइप के, तो यहाँ पे भी मैंने लगा लिया है। अब इसको छोड़ देना है आपको 5 मिनट के लिए। 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं छोड़ना है इसको। और ये देखिएगा, अब मैं आपको अपने पैरों पर भी लगा के दिखा रही हूँ, आपको यकीन हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि ये काम भी करती है। तो आप देख सकते हो पैरों के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा हेयर मुझे हैं, ज़्यादातर सभी को होते हैं हाथ पैर में, और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा बाल हैं। तो मैं कभी भी वैक्स नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मुझे दर्द बहुत होता है। तो इस वजह से मैं, मतलब जिनको मैंने वैक्स, जो लोग करवाते हैं उनको देखकर ही मैं डर जाती हूँ, और मैंने आज दिन तक कभी भी वैक्स नहीं करवाई है। तो मैं इसी तरीके से अपने जो हेयर हैं, जो वैक्स है, वो घर पर ही कर लेती हूँ। तो इस तरह से इस पेस्ट को आपको लगाना है और इसको 5 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 से 7 मिनट बाद आप देखोगे ये थोड़ा सा सूखने लगेगा। उसके बाद आप गीले कपड़े से इसको हटा दीजिए। हटाते ही आपके जो हेयर हैं वो सारे निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मोटे हेयर थे, वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुके हैं और स्किन भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाती है, क्योंकि ये टैनिंग को भी निकाल देता है, क्योंकि इसमें हमने बेसन और नींबू का, गुलाब जल का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आपको इसको हटाना है। और ये मैं आपको पैर पर दिखा रही हूँ, अभी मैं आपको फेस पर दिखाऊंगी। फेस पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि जो पैरों के बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं, लेकिन फेस के बाल ऐसे नहीं होते हैं। तो ये फेस पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो चलो देखते हैं। फेस पर भी लगाए हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए 5 मिनट में ये सूख गया है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पतला पतला लगाया था, तो ये 5 मिनट में अच्छे से सूख जाता है। अब मैंने कॉटन ली है गीली करके, और बस आप इस तरह से हटा दीजिए। आपके जो भी छोटे छोटे बाल थे वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाएंगे, और स्किन आप देख सकते हो जहाँ के बाल हटे हैं एकदम साफ़ दिखने लगी है, और सारे जो भी बाल हैं वो हमारे कॉटन में आ चुके हैं। तो ये तरीका मुझे फेशियल हेयर रिमूव करने का बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बिना दर्द के एक तो हमारे बाल निकल जाते हैं, साथ ही टैनिंग भी रिमूव होती है, डेड स्किन रिमूव होती है। बाल फ़र्क आप देख सकते हो, जहाँ पे हमने लगाया था वहाँ की स्किन एकदम ज़बरदस्त ग्लो करने लगी है। तो अगर आपको अपर लिप्स है तो आप वहाँ भी लगा सकते हो। बस इस तरह से आप ना जो कॉटन है उसको गीला करके हल्का हल्का सा पोंछिएगा, पूरे बाल निकल जाएंगे। ना तो जलन होती है, ना किसी भी तरह का दर्द होता है, ना हमें पार्लर जाना है। घर पर बैठकर मात्र 5 मिनट में आप अपने अनवांटेड हेयर से छुटकारा पा सकते हो। अब इस साइड का भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो पूरे बाल हाथ में आ चुके हैं। आप देख रहे होगे जो काला काला आपको दिख रहा है वो सारे हमारे हेयर ही हैं जो निकल चुके हैं। बहुत ईज़िली हमने घर पर एक नेचुरल तरीके से
अपने हेयर रिमूव कर लिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर महिला को होती है और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार तो हम पार्लर जा भी नहीं पाते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पार्लर जाएं और अपर लिप करवाएं या फिर अपने जो हेयर हैं वो रिमूव करें। तो आप घर पर ईजिली इस तरह से बिना रेज़र के, बिना वैक्स के, बिना दर्द के आप बाल हटा सकते हो। ये देखो पूरे जो भी बाल थे चिन एरिया पर, अपर लिप्स के पूरे बाल निकल गए हैं। और जब बाल निकलते हैं तो स्किन पर ग्लो आप देख सकते हो। जब हम वैक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो स्किन काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाती है लॉन्ग टर्म में। ये आपको उस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगी। कॉटन देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो गया है बिल्कुल भी, जबकि मेरे बाल चेहरे पर मतलब बहुत ज़्यादा बाल नहीं थे तब भी इतनी ज़्यादा गंदगी निकली है। और जिनके चेहरे पर बाल होते हैं तो आप समझ सकते हो कि बालों की वजह से चेहरे पर कितना ज़्यादा डार्कनेस और कालापन दिखता है। तो इस तरह आप ईज़िली घर पर अपने जो फेशियल हेयर हैं उनको रिमूव कर सकते हो और अपनी स्किन को चमका सकते हो, ग्लो दे। तो जब आप कॉटन से अच्छी तरीके से साफ़ कर लें उसके बाद नॉर्मल पानी से, किसी भी तरह का जो है सोप या फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है इस रेमेडी के बाद, क्योंकि ये आपकी स्किन को नेचुरली ही क्लीन कर देता है। क्योंकि हमने बेसन भी इसमें डाला था। तो आपको सिंपल पानी से फेस को धुलना है और उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा वैसलीन और हल्की सी मसाज आपको ज़रूर देनी है। ये वैक्स करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होती है, एक नेचुरल ग्लो आता है, आपकी स्किन चमकने लगती है। लेकिन आपको मसाज ज़रूर करना है जिससे कि आपके चेहरे पर और भी अच्छा निखार आए और भी अच्छा ग्लो आए। तो मैंने थोड़ी सी वैसलीन ली और फेस मसाज अच्छे से कर। और आज एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जब पीरियड के टाइम पर हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हैवी लीकेज की वजह से हम दिन भर काम करते हैं किचन में, घर संभालना, बच्चे संभालना, और पीरियड के टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप ना ये वाली जो पीरियड पैंटी है वो यूज़ करिएगा, क्योंकि मैं इसको कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट लगी। क्योंकि जब जो 3 पैड आप यूज़ करते हो उतना आपकी एक पैंटी आपका जो लीकेज है वो सोख लेती है, जिससे बार बार हमें पैड चेंज नहीं करना पड़ता है। दूसरी चीज़, हमें दिक्कत नहीं होती है काम करने में भी, या फिर आप कहीं बाहर वगैरह जा रहे हो तो आप इनको यूज कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, टैग प्रोडक्ट में भी दिया है, तो वहाँ से आप इसको बाई कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। और आपको ये ज़रूर बताना है कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर से बताइएगा। जब आप बताते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।